राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल की दुनिया की, जहां बेचारा अभिमन्यु अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है और उसे अब हर जगह अक्षरा की तरह बस अभीर ही अभीर नजर आ रहा है और मंजरी ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया है। वहीं अनुपमा में बरखा की जिंदगी अधर में लटक गई है क्योंकि उसके घर में हो गई है उसके सौतन के बच्चे की एंट्री। वहीं गुमे किसी के प्यार में सही नई मुसीबत में फंसने वाली है। अब उस पर भाई चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि सीरियल की दुनिया में क्या हो रहा है और खासकर अनुपमा के घर में आज कौन सा नया तमाशा होने वाला है। अनुपमा में कपाड़िया हाउस में लगी आग अब जल्द ही शाह हाउस तक पहुंचने वाली है। बस वनराज के फटने में देरी है। अभी तो वनराज अंदर ही अंदर सुलग रहा है और इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को है। अनुपमा अभी काव्या की परेशानी नहीं सुलझा पाई थी कि अंकुश नई बला लेकर घर आ चुका है। अब बरखा को तो पहले से ही इस बात का अंदाजा था, लेकिन अब तो उसका पारा भी हाई हो चुका है। वो बार बार अनुपमा पर दबाव डालती है कि वो कुछ तो बोले, लेकिन हर मुद्दे पर बोलने वाली अनुपमा इस बार चुप है। होता ये है कि काव्या की केक कटिंग होने वाली है और बापूजी अनुज और अनुपमा को इतना सब करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब अनुज भी कहता है कि दोनों परिवार अब हर छोटा और बड़ा त्योहार साथ मिलकर मनाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी भी साथ में ही पली बड़ी होगी। अब केक कटिंग होने वाली है, उससे पहले ही अंकुश की एंट्री हो जाती है, जो अपने साथ एक सरप्राइज लेकर भी आया है। वो है उसका नाजायज बच्चा, जो अब कपाड़िया हाउस में ही उसी के साथ रहने वाला है। अब अंकुश सबको बताता है कि उसका एक बेटा भी है जो अब हमारे साथ इसी घर में रहेगा। अब ये सुनकर बरखा के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अंकुश का नाजायज बेटा उसकी आंखों के सामने भी रहे। अब बा और बाकी सभी लोग भी ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर बात किसकी हो रही है, क्योंकि आज तक तो बरखा और अंकुश ने बेटे का जिक्र तक नहीं किया। अब अंकुश कहता है कि रोमिल पहले दिल्ली में रहता था, लेकिन अब वो हमारे साथ रहेगा क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर विदेश जो चली गई है। अब ये सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, खासकर बरखा के। अब बरखा फट पड़ती है और कहती है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। पहले तुम्हारे नाजायज रिश्ते को झेला, वो भी इतने सालों तक, लेकिन अब तुम्हारी नाजायज औलाद को नहीं झेलूंगी। मैं हमेशा अपनी बेटी सारा के लिए ये सब झेलती रही, लेकिन अंकुश कहता है कि अगर तुम ही अच्छी पत्नी बनकर रहती तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। अब प्यार ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, लेकिन तुम्हें तो हमेशा पैसे और पावर ही चाहिए थी। अब बरखा अनुपमा से अंकुश को समझाने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा तो खुद ही कुछ समझ नहीं पाती कि भाई कहना क्या है। अब इसी बीच बरखा को वनराज का सपोर्ट मिल जाता है और वो कहता है कि बरखा को इस नाजायज बच्चे को नहीं झेलना चाहिए। अब वनराज की बात सुनकर काव्या के तोते उड़ जाते हैं कि भाई जब वो वनराज को खुद सच बताएगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि भाई काव्या के पेट में पल रहा बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। अब वनराज को बात पता तो है, लेकिन वो फिलहाल शांत है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में बिरला परिवार में मातम सा छा गया है, क्योंकि अभीर तो भाई वापस जा रहा है। अभिमन्यु ने अपनी सारी खुशियां दाव पर लगाकर अपने बेटे की झोली में डाल दी। अब बहुत अच्छा काम किया है इस बार अभीर ने। अब भाई 6 साल का बच्चा कैसे अपनी माँ के बिना रह पाएगा। अब ये बात बिरला परिवार के सभी लोगों को समझ में आ गई है, लेकिन अभीर के जाने से कोई भी खुश नहीं है, खासकर अभिमन्यु और मंजरी। अरे मंजरी ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया है। होता ये है कि अभिमन्यु अभीर के जाने के गम से बेहाल हो जाता है। अब अक्षरा उसका सहारा बनने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जो दर्द मैं कुछ दिनों पहले तक झेल रही थी वो अब तुम झेल रहे हो। सिर्फ दर्द का पता बदला है, लेकिन दर्द तो वही है। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि बच्चे के दूर जाने का गम क्या होता है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि जिंदगी में हमेशा वो मिला है जो मैंने कभी नहीं चाहा। अच्छा पति बनने की कोशिश की, नहीं बन पाया। अच्छा पिता बनने की कोशिश की, नहीं बन पाया। देखो आज मेरा बेटा ही मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है। लेकिन अक्षरा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इस दर्द से लड़ना होगा और खुद को संभालना भी होगा। अब अभिमन्यु का दर्द कम करने के लिए रूही भी उसका सहारा बन जाती है, लेकिन अभिमन्यु को तो हर जगह अभीर ही दिख रहा है। वो उसके साथ बात भी करता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मंजरी को बुरा लगता है। वो अभिमन्यु को पागलों की तरह बिलखते हुए नहीं देख पाती। अब मंजरी ने भी अभीर के जाने के बाद खाना पीना छोड़ दिया है। रूही मंजरी को खिलाने की कोशिश भी करती है कि अगर आप बीमार हो जाओगे तो पॉपी का ख्याल कौन रखेगा। इसके बाद अभिमन्यु अभीर का सारा सामान पैक करता है, उसे देने के लिए गोयनका हाउस पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि अभीर परिवार के साथ और अपने माँ बाप के साथ कितना खुश है, लेकिन बेचारा बिना मिले ही अभीर से वापस चला जाता है। अब अक्षरा और अभिनव दोनों ही अभिमन्यु के दर्द को समझते हैं, लेकिन बेचारे कुछ कह नहीं पाते।
वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी ने इंटरव्यू तो पास कर लिया, लेकिन अब बेचारी कैसे फीस का इंतजाम करेगी। दूसरा, हरनी के ससुराल वालों ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। वो सभी को घर में रहने ही नहीं देना चाहते। अब सभी को घर में रखने के लिए उसका जीजा उससे पैसों की डिमांड करता है। बेचारी सभी 5,000 रुपये भी उन लोगों को थमा देती है। अब वो कॉलेज कैसे जाएगी और अपना खर्चा कैसे चलाएगी, ये तो भगवान ही जाने। अब ऐसे समय में हरनी सभी की फीस भरने के लिए अपने सोने के कंगन दे देती है, लेकिन सभी लेने से मना करती है। अब सभी चूड़ियों को लेकर नई मुसीबत में फंसने वाली है। वहीं ईशान का दोस्त उसे दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर ईशान को रीवा के बारे में सोचने के लिए कहता है और सारे सवाल भी करने के लिए कहता है, लेकिन मन के अंदर ही। अब अपने मन के अंदर ईशान रीवा से सारे सवाल पूछता है और जवाब भी मिल जाते हैं। अब रीवा कहती है कि वो आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसका सपना पूरा करना भी जरूरी है। उसका सपना इस रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सभी चूड़ी बेचने के लिए सुनार की दुकान पर पहुंच गई है, लेकिन सुनार तो उल्टा सभी को चोर समझ लेता है और उसके घर पर फोन कर देता है। अब चूड़ियों का भंडा जैसे ही फूटेगा तो पता नहीं हरनी के ससुराल वाले सभी के साथ क्या ही करेंगे। अब ये तो थी तीनों सीरियल्स की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर लाल बटन दबा दीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे हम कल। राम राम।